हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे हर एक दूसरा व्यक्ति परेशान हो चुका है। और उस बीमारी का नाम है sciatica और कमर दर्द। हर घर में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिससे आप पूछेंगे कि आपकी कमर में दर्द रहता है, तो वो सीधा सा आपसे कहेगा हाँ मेरी कमर में दर्द रहता है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी बन गई है जो हर व्यक्ति को होती जा रही है। और इसका जो मेन कारण है वो है हमारा बहुत ख़राब तरीके का खान पान और हमारा लाइफस्टाइल। जब हमारी कमर से नस दबती है तब हमारे पैर में बहुत तेज़ गति से दर्द आता है और कई बार तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमें दर्द क्यों हो रहा है। हम पास के ही मेडिकल से दवाई लेते हैं और खा लेते हैं, जिससे हमारा डेली का काम चल जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि हमारे पैर में बहुत तेज़ झंझनाहट होने लगती है, पैर में सुन्नपन होने लगता है और हमारा 2 कदम चलना बहुत मुश्किल होने लगता है। इसी कारण से हमारा वेट भी बढ़ता रहता है। अब हमारा वेट भी बढ़ रहा है और हम वॉक भी नहीं कर पाते, हम पैदल नहीं चल पाते और हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब भी हम पैदल चलने की कोशिश करते हैं या हम वॉक करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दर्द और तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब होता क्या है, धीरे धीरे हमारा पेट बढ़ने लगेगा। जब हमारा पेट बढ़ने लगता है तो हमारी नस पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, हमारी नस और ज़्यादा दबने लगती है। जब हमारी नस और ज़्यादा दबती है तो हमारी परेशानी कम होने की जगह बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपनी डाइट को सही करना होगा। अपनी डाइट में आपको कुछ बदलाव करने होंगे और कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी होंगी जिससे आपकी कमर में जो दर्द रहता है, जो sciatica की परेशानी है और आपके पैरों में बहुत ज़्यादा नमनेस होने लगी है, उसको धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर देगी। अब करना क्या है आपको? सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। डाइट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड पाया जाता हो। ये सारी चीज़ें जब आपकी डाइट में शामिल होंगी तो आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर नहीं रहेंगी, आपकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी, आपके जो जॉइंट हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड कम नहीं होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बराबर बनी रहेगी। तो आपको जल्दी से ये बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। और जब आपकी बॉडी वीक होती है तो जल्दी से ये परेशानियां आपकी बॉडी में आ जाती हैं। क्योंकि मैं एक खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने देखा है मेरे यहाँ पे 20 से 25 साल के लोग भी फिजियोथेरेपी कराने आ रहे हैं और सिर्फ इसी वजह से कि उनकी कमर में बहुत दर्द रहता है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो उस बीमारी से ग्रस्त हैं जो कभी 50 से 60 साल की उम्र में आती थी, लेकिन आज ये बीमारी उनको केवल और केवल 20 से 25 साल की उम्र में ही आने लगी है। यही कारण है कि हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो इतनी बिजी हो गई है कि बहुत जल्दी हम खाना खाते हैं और जो भी मिलता है हम उसको खा लेते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में जो मैंने बताया है उस तरह से आपको चेंज करना होगा और जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज करनी होंगी और आपको धीरे धीरे अपनी वॉक करनी होगी। ये जब सारी चीज़ें आपके साथ मिल के काम करेंगी तो आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे कि होम्योपैथिक दवाई धीरे धीरे आराम करना शुरू करती है, उसी तरह से ये भी एक एक्सरसाइज और जो डेली की आपकी लाइफ है उस लाइफ में कुछ बदलाव करके आप इस बीमारी को बिना मेडिसिन के ही घर पर रहकर ही ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो 5 से 6 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपकी कमर की दबी हुई नसों को तो खोलेंगी ही, आपके पैरों में मजबूती प्रदान करेंगी और आपका जो पेट आगे बढ़ रहा है उस पेट को भी आपको कम करने में मदद करेंगी। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो वेट है वो कम रहता है, जल्दी से नहीं बढ़ता। और जितनी ज़्यादा हम मेडिसिन खाते हैं, जितना ज़्यादा हम डॉक्टरों के पास जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें दिक्कत होने लगती है। क्योंकि मल्टीविटामिन टैबलेट अगर हम काफ़ी सालों से खा रहे हैं कि आपकी नस दब गई है और नस दबने की वजह से आपके दर्द है, आप ये मल्टीविटामिन टैबलेट खाइए तो उससे धीरे धीरे क्या होता है हमारा वेट और ज़्यादा बढ़ने लगता है और हम प्रॉपर बेड रेस्ट करते हैं। इसलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आप इलाज कीजिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।
अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब हम बताने जा रहे हैं आपको sciatica और कमर दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से सीधे लेट जाना है और सीधे लेटने के बाद अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है 5 से 10 सेकंड तक, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को ऊपर उठाना है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे पैरों में जो नमनेस रहती है और जो हमारे पैरों में बहुत दर्द रहता है, उस दर्द को कम करने के लिए ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपके पैरों में मजबूती मिलेगी और साथ में आपकी जो नस दब रही है, जिसकी वजह से आपकी काफ मसल्स में और कूल्हे में पेन रहता है, वो कूल्हे का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और कूल्हे का जो जॉइंट है वो जॉइंट भी नॉर्मल चलने लगेगा। क्योंकि जब हमारे कूल्हे में दर्द होता है तो हम उसको कम मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कूल्हा है उसका मूवमेंट कम हो जाता है और हमारे पैर में बहुत तेज़ दर्द रहने लगता है। ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। 10 बार इससे करनी है तो 10 ही बार इससे करनी है। 20 बार अगर इससे करनी है तो 20 ही बार इससे करनी है। यानी कि आपको एक पैर से जितनी बार एक्सरसाइज आपने की है, अगर 20 बार की है तो आपको 20 बार ही दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है और एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपनी कमर की कम से कम 10 से 15 मिनट कमर की सिकाई करनी है। सिकाई के बाद ही आपको एक्सरसाइज करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपके अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों की सहायता से अंदर की तरफ प्रेस करना है, इस तरह से। इसी तरह से आपको अपने दूसरे पैर को प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज को भी कम से कम आपको 20 बार करना ही करना है। अब इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कमर में बहुत ज़्यादा अकड़न और जो बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है, वो जकड़न कम होगी। आपका जो हिप में पेन रहता है, जो कूल्हे में दर्द रहता है, वो कूल्हे का दर्द कम होगा और आपके काफ मसल्स में जो भारीपन है, उस भारीपन को कम करने के लिए ये बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है। अगर आप रेगुलर इन एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको 15 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक्सरसाइज करी और कल का ब्रेक कर दिया। एक्सरसाइज रेगुलर करने से आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक्सरसाइज करने से आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि कई बार हमने देखा है पेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सरसाइज करने में भी परेशानी होने लगती है। इस एक्सरसाइज को 2 तरीके से किया जा सकता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तब आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से ना करें। इस तरह से करने से आपके घुटने पे प्रेशर पड़ेगा। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से करेंगे, इस तरह से। तब आपके घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा और आपके हिप पे प्रेशर आएगा, हिप का मूवमेंट पूरा होगा। इसी तरह से आपको दूसरे पैर से करनी है। ये एक्सरसाइज दोनों तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि जिससे हमारे घुटने पे भी प्रेशर ना पड़े और हमारी एक्सरसाइज भी रेगुलर हो जाए। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेना है, इस तरह से, और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है और 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर में जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी और आपकी कमर में जो अकड़न रहती है, आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपने देखा होगा आपकी कमर में बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस होती है। तो उस अकड़न को कम करने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। और साथ में आपका जो हिप जॉइंट है, उस हिप जॉइंट को भी नॉर्मल करती है और जो हमारी डिस्क हैं, उन डिस्क की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है। जिस तरह से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसी तरह से आप एक्सरसाइज रेगुलर करिए। आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा और आप बिना मेडिसिन के ही अपनी बीमारी को सही कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और
इस तरह से लेटने के बाद एक हाथ आपका सर के नीचे रहेगा और एक हाथ आपका कूल्हे के ऊपर रहेगा इस तरह से, और अपने पैर को ऊपर की तरफ उठा के बाहर की तरफ निकालना है इस तरह से, और 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे पैरों में जो नमनेस रहती है, जो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार हमने देखा है कि जब हमारी कमर में दर्द होता है, हमें साइटिका की परेशानी हो जाती है, तो हमारे कूल्हे में बहुत पेन रहने लगता है। ये उस पेन को कम करने के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप शुरुआत में 5 से 10 बार ही इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से थोड़ा सा पैर पे ज़्यादा प्रेशर लगता है। जब आपको 5 बार करेंगे तब आपको धीरे धीरे आराम इसमें मिलने लगेगा। फिर आप 5 से 10 बार भी इसे कर सकते हैं। इस तरह से आप 5 से 10 सेकंड तक यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं, और 5 से 10 बार आप इस तरह से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोनों तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से उल्टे होकर लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से आगे रख लेना है, और आपको ऊपर की तरफ उठना है इस तरह से, जिस तरह से मैं उठ रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो नस दब रही है, उस दबी हुई नस को खोलने के लिए ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने से पहले आपको 15 मिनट कम से कम कमर की सिकाई करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक्सरसाइज को रेगुलर करेंगे। ये एक्सरसाइज दबी हुई नस को खोलने के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है, और सारी एक्सरसाइज जो बताई गई हैं वो सारी एक्सरसाइजें ही दबी हुई नस और साइटिका कमर दर्द के लिए रामबाण एक्सरसाइज हैं। इस तरह से लेटने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि जब हम इस तरह से लेटते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ दबता है, और हमारी जो नस दब रही है पेट आगे बढ़ने की वजह से, उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है, और वो जब रिलीज़ होगी तो आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये एक्सरसाइज आपको 20 बार कम से कम करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस एक्सरसाइज को 25 बार कर सकते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से लेट के एक एक करके ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से। 5 सेकंड आपको होल्ड करना है और 5 सेकंड आपको रेस्ट देना है। ये एक्सरसाइज आपको 20 बार करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी दबी हुई नस खुलने लगेगी, और आपकी कमर में जो कंप्रेशन हो गया है, जो आपकी कमर में अकड़न रहती है, उस अकड़न को भी ये दूर करने के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। ये भी आप दोनों पैरों से करनी है। इस एक्सरसाइज को आपको 20 बार कम से कम करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 बार कर सकते हैं। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपके इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।